हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल वन एग्जाम में। आज हम उत्तराखंड जीके के एमसीक्यूज करेंगे जो कि आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर अब क्यूज करते हैं जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, मौलाराम तोमर ने किस शासक को महाप्रचंड भुजदंड कहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, महीपति शाह को। ठीक है, महीपति शाह को मौलाराम ने क्या कहा था? महाप्रचंड भुजदंड। पूछा जाए कि महीपति शाह को अक्खड़ राजा किसने कहा था? ठीक है, अगर अक्खड़ राजा आएगा तो कहा था, अक्खड़ राजा किसने कहा था? यानी कि मुस्लिम लेखकों ने। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जाए कि उत्तराखंड का अकबर किसे कहते हैं? कीर्ति शाह को। ठीक है, प्रदीप शाह है इसमें। ठीक है, प्रदीप शाह का कार्यकाल पूछ लिया गया कि प्रदीप शाह जो बैठे थे अपने कार्यकाल पे कब बैठे थे? तो 1717 में बैठे थे। कब तक रहे थे? ये 1773 तक रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की तीजनबाई के नाम से प्रसिद्ध हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कबूतरी देवी। ठीक है, उत्तराखंड की तीजनबाई किसे कहते हैं? कबूतरी देवी को। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें गौरा देवी आई हैं। ठीक है, गौरा देवी किस आंदोलन से संबंधित थी? ये थी चिपको आंदोलन से संबंधित। पूछा जाए कि गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1986 को। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन कब चला था? 1973 से 1974 के बीच। कहाँ से चला था? हरियाणी गांव चमोली से। अगला क्वेश्चन है, एडगुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं? इसका सही आंसर है प्रसून जोशी। ठीक है, एडगुरु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? प्रसून जोशी। पूछा जाए कि उत्तराखंड के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो भी कौन है? प्रसून जोशी। अगला क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रस्किन बॉन्ड की। ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड की। अगला क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, शालिनी शाह। राज्य की प्रथम महिला फिल्म निर्देशक कौन है? तो शालिनी शाह। यहाँ पर आया था आपका निहारिका सिंह। ठीक है, निहारिका मिस अर्थ प्राप्त करती हैं। इन्हें कब मिला था मिस अर्थ? तो 2005 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस जनपद में नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है? इसका सही आंसर है पिथौरागढ़। ठीक है, नैनी सैनी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में। पूछा है कि चमोली में कौन सा हवाई अड्डा है? तो गोचर। ठीक है, गोचर चमोली में स्थित है। ठीक है, पंतनगर या फूलबाग कहाँ जाएगा आपका? उधम सिंह नगर में। देहरादून में कौन सा है? जोली ग्रांट हवाई अड्डा। ठीक है, पूछा है कि सबसे प्रचलित जो हवाई अड्डा है वो कौन सा है? तो देहरादून का है जोली ग्रांट। अगला क्वेश्चन है, बाराहोती किस जिले में स्थित है? ठीक है, बाराहोती दर्रा, ठीक है, जनपद में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि बाराहोती जो दर्रा पड़ता है वो आपका कहाँ पड़ता है? चमोली में। ठीक है, बाराहोती दर्रा चमोली में है। चमोली और किसे जोड़ता है? तिब्बत को। अगला क्वेश्चन है, टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुदर्शन शाह ने। ठीक है, सुदर्शन शाह ने टिहरी को राजधानी कब बनाया था? यह बनाया था इन्होंने 28 दिसंबर 1815 में। ठीक है, जब सुदर्शन शाह ने टिहरी को राजधानी बनाया था तो उस दिन बनाया जाता था आपका रेस्टोरेशन डे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का लिंगानुपात क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि 963, यानी कि 963 महिलाओं की संख्या कितने पुरुषों पर है? 1000 पुरुषों पर। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना आ जाएगा? तो 963। कितने पुरुषों पर? 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं? 963। हो जाए कि उत्तराखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? तो अल्मोड़ा। कितना है अल्मोड़ा का? 1139। सबसे कम हरिद्वार। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? हरिद्वार का। कितना है? 880। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, रालम ग्लेशियर की जनपद में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पिथौरागढ़ में। रालम, पोंटिंग, पिनोरा, सोना, बाल्टी। ठीक है, सब ग्लेशियर कहाँ है? आपके पिथौरागढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी के समीप स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बाल्दी। ठीक है, सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? देहरादून में। कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। किस नदी पर है? बाल्दी नदी पर। ठीक है, पूछा जाए कि यमुना, यमुना कहाँ से निकलती है? यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुना की कुल लंबाई कितनी है उत्तराखंड में? तो 136 किलोमीटर। टोंस की कितनी है? 148 किलोमीटर। ठीक है, और गंगा नदी की पूछ जाएगी उत्तराखंड में कितनी लंबाई है? तो 96 किलोमीटर। ठीक है, गंगा नदी का गंगा नाम कहाँ से पड़ता है? तो देवप्रयाग के बाद पड़ता है। किन किन नदियों के संगम से बनती है?
तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम से कौन सी नदी का निर्माण होता है? गंगा का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात हैं? इसका सही आंसर है लोकरत्न पंत। ठीक है, गुमानी नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लोकरत्न पंत। ठीक है, यानी कि लोकरत्न पंत किसके दरबार में रहते थे? ठीक है, गुमान सिंह राजा के दरबार में रहते थे। ठीक है, ये कहाँ के राजा थे? काशीपुर के। ठीक है, हो जाएगी। लोकरत्न पंत का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1790 में। ठीक है, कहाँ हुआ था? काशीपुर में हुआ था। ठीक है, और जो काशीपुर के राजा थे गुमान सिंह, उन्होंने ही इन्हें लोकरत्न पंत को उपाधि कौन सी दी थी? गुमानी की। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है आपका, यानी कि गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1887 में, खूंटगांव अल्मोड़ा में। ठीक है, उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति कौन है? गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, जिसे भारत रत्न दिया गया। ठीक है, कब दिया गया इन्हें? 26 जनवरी 1957 को। ठीक है, कब दिया गया? 26 जनवरी 1957 को। पूछा है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था 20 मई 1900 को। ठीक है, 20 मई। पूछा है कि यानी कि प्रकृति के चित्तरे कवि किसे कहते हैं? सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत का बचपन का नाम क्या था? गुसे या गुसाई दत्त। अगला क्वेश्चन है, व्यास गुफा स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बद्रीनाथ। व्यास गुफा कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ में। ठीक है, देखो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ठीक है, उत्तराखंड में 4 धाम है ये। ठीक है, पूछ रहा है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है? तो आगे आपका केदारनाथ। कितनी ऊंचाई है इनके? 3581 मीटर या फिर 3584 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं तो 3581 दे रखा है, कहीं 3584 दे रखा है। ठीक है, पूछा कि यानी कि सबसे कम ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है? तो गंगोत्री। गंगोत्री की ऊंचाई कितनी है? 30 से 47 मीटर। ठीक है, कहीं कहीं 30 47 है, कहीं कहीं 30 48 है। यमुनोत्री का पूछा जाए तो यमुनोत्री की ऊंचाई आपकी 31 85 मीटर। ठीक है, और बद्रीनाथ की पूछी जाए तो कितनी है? तो 31 33 मीटर। ठीक है, 31 33 मीटर की ऊंचाई किसकी है? बद्रीनाथ की। सर्वाधिक ऊंचाई पर केदारनाथ, सबसे कम ऊंचाई पर धाम तो गंगोत्री। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था। 30 सितंबर 1916 में। कहाँ पर हुआ था? नैनीताल में। ठीक है, पूछा है कि कुमाऊं परिषद का यानी कि जो प्रथम बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी आपकी अल्मोड़ा में। ठीक है, प्रथम बैठक अल्मोड़ा में हुई थी। ठीक है, और गठन कहाँ हुआ था? 30 सितंबर 1916 को। कहाँ पर? नैनीताल में। ठीक है, पूछा जाए कि कुमाऊं परिषद के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल अधिवेशन हुए थे आपके 6। ठीक है, पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अल्मोड़ा में। अध्यक्षता किसने की थी? जयदत्त जोशी ने। ठीक है, दूसरा पूछा जाए कि 1918 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था बताओ? ये हुआ था आपका हल्द्वानी में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? हल्द्वानी में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? तारादत्त गैरोला ने। ठीक है, फिर हुआ था 1919 में। 1919 में कहाँ पर हुआ था बताओ? कोटद्वार में। कोटद्वार में अधिवेशन हुआ था 1919 का। ठीक है, एकमात्र अधिवेशन था कुमाऊं परिषद जो कि गढ़वाल में हुआ था। कौन सा? तीसरा, 1919 वाला कोटद्वार में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त जोशी ने। ठीक है, चौथा अधिवेशन हुआ था तुम्हारा 1920 में। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था काशीपुर में। ठीक है, अध्यक्षता किसने की थी? हरगोविंद पंत ने। ठीक है, फिर पांचवा अधिवेशन हुआ था 1923 में। कहाँ पर हुआ था? टनकपुर। टनकपुर में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? बद्रीदत्त पांडे ने। ठीक है, और इसका लास्ट अंतिम अधिवेशन हुआ था 1926 में। कहाँ पर हुआ था? गन्यादियोली अल्मोड़ा में। अध्यक्ष कौन थे? बैरिस्टर मुकुंदीलाल। ठीक है फ्रेंड्स, 6 के 6 अधिवेशन मैंने करवा दिए हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लेना आप। इसका सही आंसर आ जाएगा, यानी कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1916 में, 30 सितंबर 1916। अगला क्वेश्चन है, चित्रकांठा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चमोली। ठीक है, चित्रकांठा बुग्याल कहाँ स्थित है? चमोली में। अगला क्वेश्चन है, सुदमन या कंडवा। ठीक है, सुदमन या कंडवा आभूषण कहाँ पहना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पैर में। सुदमन आभूषण कहाँ पहना जाता है? पैर में। पूछा है कि ठवाक। ठीक है, ठवाक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ में। एक आता है मुंदरी। ठीक है, मुंदरी इसे कहते हैं अंगूठी, जो कि हाथ की उंगली में पहना जाता है। ठीक है, गले का आता है एक आपका चरयो। ठीक है, और चंद्रहार कहाँ पहना जाता है? गले में। ठीक है, नाक में पहना जाता है आपका बुलाक। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका, यानी कि सुदमन कहाँ पहना जाता है? पैर में। अगला क्वेश्चन है, मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतपाल महाराज। ठीक है, मानव उत्थान सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? सतपाल महाराज ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गंगादत्त
उप्रेती। कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक गंगादत्त उप्रेती। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिल डायलेक्ट ऑफ द कुमाऊं डिवीजन। ये किसकी पुस्तक है? गंगादत्त उप्रेती की। अगला क्वेश्चन है नागदेवताल कहाँ स्थित है? ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना, फॉरेस्ट गार्ड में। ठीक है, नागदेवताल कहाँ स्थित है? रानीखेत अल्मोड़ा में। ठीक है, श्यामला ताल कहाँ स्थित है? चंपावत में। श्यामला ताल के पास में ही किसका आश्रम है? स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, आया आपका उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर में द्रोण सागर, ठीक है, द्रोण सागर स्थित है, वो गिरिताल, द्रोणताल और गिरिताल, ठीक है, काशीपुर में उधम सिंह नगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा नगर मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द्वारहाट। यानी कि मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? द्वारहाट को। और मीठी मूल्यों का द्वार भी किसे कहते हैं? द्वारहाट को। ठीक है, कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? या कहाँ था आपका? कटारमल कोशी अल्मोड़ा में। ठीक है, भिवांडेश्वर। ठीक है, पूछ रहे कि यानी कि जागेश्वर धाम। ठीक है, जागेश्वर धाम सबसे बड़ा मंदिर समूह है। ठीक है, यहाँ पर करीब प्राचीन समय में 124 मंदिर थे। ठीक है, जागेश्वर धाम को ही उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है। ठीक है, और जागेश्वर धाम किस नदी किनारे स्थित है? जटागंगा के। ठीक है, क्वेश्चन था आपका, हमारा क्वेश्चन क्या था कि मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? तो द्वाराहाट को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देहरादून में। ठीक है, राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है रिवर राफ्टिंग के लिए उत्तराखंड में स्थान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोडियाला। ठीक है, कोडियाला और एक आता आपका शिवपुरी। ठीक है, शिवपुरी, ये दोनों ही कहाँ पर पड़ते हैं? देहरादून में आते हैं। ठीक है, देहरादून में। ठीक है, और किसके लिए प्रसिद्ध है? रिवर राफ्टिंग के लिए। पूछ रहा है कि रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो गंगा नदी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, खलंगा मेला किस जनपद में लगता है? ठीक है, खलंगा दुर्ग भी वहीं है, खलंगा का युद्ध भी हुआ था, और खलंगा मेला भी वहीं लगता है। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, खलंगा मेला कहाँ लगता है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा देहरादून। ठीक है, टपकेश्वर महादेव मंदिर किस नदी किनारे स्थित है? तो टोंस। ठीक है, टोंस। ठीक है, कहीं कहीं टोंस दे देते हैं, कहीं कहीं देवधारा नदी दे देते हैं। ठीक है, इसका सही जो करेक्ट है वो टोंस नदी है। ठीक है, क्योंकि देवधारा जो नदी है वो किसकी सहायक है? टोंस की ही सहायक है। ठीक है, टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून में, किस नदी किनारे? टोंस नदी के। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है? ठीक है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? नरेंद्र नगर। ठीक है, नरेंद्र नगर में कुल वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 318 सेंटीमीटर तक। ठीक है, पूछा है कि उत्तराखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा जाता है? वो आता है आपका मुक्तेश्वर। ठीक है, मुक्तेश्वर कहाँ पड़ेगा आपका? मुक्तेश्वर पड़ता है आपका नैनीताल में। सर्वाधिक वर्षा वाला नरेंद्र नगर टिहरी में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है कि गढ़वाल का जो चेरापूंजी कहा जाता है वो किससे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका मंडल घाटी को। कहाँ पड़ता है मंडल घाटी? चमोली में। पूछा है कि कुमाऊं का चेरापूंजी किसे कहते हैं? कुमाऊं का चेरापूंजी पूछा जाएगा तो कहते हैं आपका सूखी ढांग को। ठीक है, सूखी ढांग। सूखी ढांग कहाँ पड़ता है? चंपावत में। ठीक है, सूखी ढांग ही तुम्हारे किसके लिए प्रसिद्ध है? अचार के लिए भी प्रसिद्ध है। पूछा है कि उत्तराखंड का चेरापूंजी, तो नरेंद्र नगर। ठीक है, चेरापूंजी उसे कहते हैं, यानी कि कभी पहले चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती थी, उसी अनुसार यानी कि गढ़वाल में सर्वाधिक वर्षा, मंडल घाटी में, कुमाऊं में सबसे ज़्यादा वर्षा, तो सूखी ढांग में। ठीक है, उत्तराखंड में जो सर्वाधिक औसत वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है? नरेंद्र नगर में। पूछ रहे हैं कि उत्तराखंड की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो उत्तराखंड की औसत वर्षा है, वार्षिक वर्षा है 150 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा किस हिमालय श्रेणी में होती है? तो शिवालिक में। ठीक है, शिवालिक हिमालय श्रेणी में सर्वाधिक वर्षा होती है, शिवालिक को ही बाह्य कहते हैं। ठीक है, और शिवालिक में होती है आपकी 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आ जाएगा आपका कि उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो नरेंद्र नगर टिहरी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मोनाल। ठीक है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है? मोनाल। मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? लोफोफोरस इम्पिजेनस। ठीक है, लोफोफोरस लोफोफोरस इम्पिजेनस। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कालू तड़ागी किस राजा का सेनापति था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सोमचंद। ठीक है, सोमचंद। ठीक है, चंद्रवंश के संस्थापक कौन थे? सोमचंद। कालू तड़ागी किसका सेनापति था? सोमचंद का। पूछा है कि सोमचंद ने राजबुंगा किला, ठीक है, राजबुंगा किला बनवाया था। ठीक है, राजबुंगा किला कहाँ स्थित है? ठीक है, लोहाघाट चंपावत में। ठीक है, इस किले का आकार कैसा था? अंडाकार का किला था, कौन सा? राजबुंगा। ठीक है, इसी किले की देखरेख के लिए सोमचंद ने चाराल नियुक्त किए थे। चाराल कौन कौन से थे? कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी।
ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? कालतुड़ाई किसका सेनापति था? सोमचंद का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है। 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मुकुंदीलाल। ठीक है, 1919 में, ठीक है, उत्तराखंड के कुल व्यक्ति कितने थे? 4। ठीक है, अमृतसर अधिवेशन में उत्तराखंड के कुल 4 व्यक्तियों ने भाग लिया था। ठीक है, 2 कुमाऊं के थे और 2 गढ़वाल के थे। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स, 2 गढ़वाल के थे और 2 कहाँ के थे? कुमाऊं के। ठीक है, गढ़वाल के कौन कौन से थे? बैरिस्टर मुकुंदलाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। उत्तराखंड के कौन कौन से थे? ठीक है, बीडी पांडे, ठीक है, बद्रीनाथ पांडे और यानी कि तुम्हारे कौन थे? मोहन सिंह मेहता। ठीक है, चारों के याद करना। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? कि बैरिस्टर मुकुंदलाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सोम का भांडा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, देवलगढ़ पौड़ी में। ठीक है, देवलगढ़ कहाँ पड़ता है आपका? पौड़ी में। और सोम का भांडा कहाँ स्थित है? पौड़ी में। पूछा है कि चांदपुरगढ़, ठीक है, यानी कि परमार वंश की स्थापना कब हुई थी? 888 ईस्वी में। किसने की थी? कनकपाल ने। ठीक है, पूछा है कि परमार वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो चांदपुरगढ़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। केदारजीऊ किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, थल केदार को। केदारजीऊ किसे कहते हैं? थल केदार को। थल केदार कहाँ पड़ता है आपका? पिथौरागढ़ में। ठीक है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में, तुंगनाथ रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तुंगनाथ सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 3680 मीटर। ठीक है, कल्पनाथ कहाँ पड़ेगा आपका? चमोली में। अगला क्वेश्चन है राज्य का पहला आरोग्य शहर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऋषिकेश में। ठीक है, राज्य का पहला आरोग्य शहर कौन सा है? ऋषिकेश में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। दीवान सिंह भाकुनी का संबंध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, औषधि वैज्ञानिक। ठीक है, दीवान सिंह भाकुनी का संबंध किससे है? औषधि वैज्ञानिक, यानी कि औषधि वैज्ञानिक है, विज्ञान से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, भुवनेश्वरी मेला कहाँ आयोजित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, भुवनेश्वरी मेला कहाँ लगता है? पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जाए कि हरियाली मेला कहाँ लगता है? रानीबाग नैनीताल में। ठीक है, पूछा जाए कि हरियाली देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो रुद्रप्रयाग में। और पूछा जाए कि हरियाली पुड़ा मेला कहाँ लगता है? तो हरियाली पुड़ा आएगा आपका चमोली में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। बिरमा, गागश, वीनो किसकी सहायक नदियां हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पश्चिमी रामगंगा की। बिरमा, गागस, वीनो किसकी सहायक है? पश्चिमी रामगंगा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है। रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध है? ठीक है, रणवीर सिंह बिष्ट किससे संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पेंटिंग से। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने उत्तराखंड के 36 क्वेश्चन किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सभी फ्रेंड्स अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, और यानी कि वीडियो में कोई भी अगर त्रुटि हो तो उसे कमेंट जरूर कर दिया करें। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उसका फिर अगली वीडियो में आपको संशोधित करके बता दिया करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत है। जय भारत, जय उत्तराखंड।